हमेरा की जो है वो डेड बॉडी तकरीबन 1 महीने के बाद जो है वो मिली है। इमरान खान साहब के बेटे जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब 27 यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम पहले भी दुनिया की लीडिंग एयरफोर्स में था। हम कहते थे कि हमने 3 राफेल जो है वो इनके गिराए हैं कि चाइनीज एयरफोर्स के चीफ जो है वो पाकिस्तान आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं नाइला नदीम और आप देख रहे हैं नाइला नदीम यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग का जिसमें स्टार्ट करने जा रही हूँ ना वीडियो का, तो आप जहाँ जहाँ बैठे हुए ना जरा दिल भी थाम लीजिए और अपनी कुर्सियाँ वो कहते हैं ना सीट बेल्ट भी बांध लीजिए, क्योंकि जो बात हम पूरी पाक भारत जंग के दरमियान में और जो हमारी टाइम था उसमें कहते रहे कि ये बकवास करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये खामखा से ऐसी बात करते हैं, तो हमारी तमाम जितनी बातों को है ना जनाब टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे उनके चैनल्स जो हैं वो सारे झुटलाते रहे, नहीं जी ये पाकिस्तान गलत बात कर रहा है। मैं बात कर रही हूँ राफेल की। राफेल जो है हम कहते थे कि हमने 3 राफेल्स जो हैं वो इनके गिराए हैं, जबकि वो कहते थे कि जी 1 राफेल जो है हमारा वो गिरा, और वो भी जो है लाइक उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस दिन लिखा कि जी इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया था जिस वजह से ये राफेल जो है वो गिरा, और उन्होंने ये दावा किया था कि ये बात राफेल की जो फ्रांस की जो कंपनी है उनके मालिक ने सीईओ ने कही है कि जी कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, इसके अलावा पाकिस्तान का इस पे कोई हाथ नहीं था। तो जनाब इसके ना सिर्फ ये हुआ बल्कि इंडियन मीडिया इस पे इतना ज्यादा चीखता रहा, और स्पेशली वो जो हम कहते हैं पागल मेजर, जिसको हम कह रहे हैं भगोड़ा मेजर भी आजकल कहते हैं हम उसे, वो और उनके और वो खातून जो है वो चीख चीख के बोलती रही ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो आज उनकी तरफ से एक बयानिया आ गया फ्रांस की जानिब से, उस कंपनी के सीईओ की जानिब से कि जनाब मैंने तो इंडियन किसी मीडिया को कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं ऐसा, और मैंने तो उनको कोई बयान ऐसा जारी ही नहीं किया कि जी राफेल्स जो है वो एक गिरा और वो भी टेक्निकल फॉल्ट पे गिरा। तो इंडिया के मुंह पे ना सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से बल्कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से एक जोरदार तमाचा पड़ा और शर्मिंदा से होके रह गए। अच्छा, शर्मिंदा होने पे ना मैं आपको एक चीज बताऊं कि शर्मिंदगी जो है ना वो इंडियंस को फील कम होती है, स्पेशली उनके जो व्लॉगर्स एंड एंकर पर्सन्स बैठे होते हैं ना, उनमें तो शर्मिंदगी का मादा मर चुका है। जबकि वो मोदी को जब अपना वो कहते हैं लीडर पेश करते हैं तो तभी से हमें पता चल गया था कि उनकी शर्म जो है उनके अंदर से मर चुकी हुई है। इसके साथ साथ इसराइल ने भी पाकिस्तान की जो है वो नकल करनी शुरू कर दी। आप अब मुझसे ये पूछेंगे कि नकल किस तरह की, तो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ नकल किस तरह करनी शुरू की थी। मगर इससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक। अच्छा, अब जब चैनल सब्सक्राइब करिए तो उसके ऊपर जरूर आप बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो आप तक पहुंचेगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकेंगे कि मैं आपके साथ किन किन टॉपिक्स को शेयर करूं। अच्छा, आप कमेंट्स जब करते हैं तो भाई मेरे जो थंबनेल्स में लिखा होता है ना वो उसके मुताबिक पूछ रहे होते हैं कई लोग मुझसे कि अच्छा जी ये बताएं क्या खुशखबरी है। तो हम आपको कोल्ड वर्ल्ड्स में पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी खुशखबरियां बता चुके हैं। मेरे भाई मुझे बार बार आजकल एक मैसेज करते हैं, पूछते हैं कोई नई खुशखबरी बता दीजिए। तो सुनिए एक नई खुशखबरी। अच्छा, उसकी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इनकी खुशखबरी मैं बता दूं क्योंकि इन्होंने 3 दफा मुझे मैसेज किया और कहा है कि कोई खुशखबरी बता दें। खुशखबरी ये है कि चाइनीज एयरफोर्स के चीफ जो है वो पाकिस्तान आए हैं, और पाकिस्तान आके उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ को मिले हैं और आके उन्होंने बहुत सारे मुआहदे भी साइन किए, और साथ वो तमाम टेक्निक्स और हमने जो उनसे तैयारी लिए थे जिससे राफेल्स भी हमने गिराए और इंडिया को हमने मुंह की खाने पर मजबूर कर दिया, उसके जो अपग्रेड वर्जन्स हैं, 5th जनरेशन हैं, उनके भी हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किए। तो इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम पहले भी दुनिया की लीडिंग एयरफोर्स में था। हमने दुनिया की बहुत सारी एयरफोर्स को बनाया था, लेकिन एक वक्त ये आ गया था कि वही लोग जिनको हमने बनाया था हमसे ही ट्रेनिंग लेने और हमसे ही ज्वाइंट वर्क करने यानी कि मुश्तरका मशकें करने को भी तैयार नहीं थे, इवन यूएई। मगर आज एक लाइन लगी हुई है दुनिया की जो पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट काम करने को तैयार है एयरफोर्स के हवाले से। तो ये वो खुशखबरियां हैं जो पाकिस्तानियों तक पहुंच रही हैं। पाकिस्तान हर जगह पर जो है वो नाम कमा रहा है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी सेकंड चीज कि YouTube चैनल्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब 27 YouTube चैनल्स को जो है वो बंद करने के ऑर्डर्स आ गए हैं। मैं थोड़ी देर पहले ये वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रही थी, लेकिन उसकी लिस्ट अभी तक नहीं आई थी जिसके अंदर यूट्यूब चैनल्स कौन कौन से आए हैं। सिर्फ ये था कि जी यूट्यूब की तरफ से ईमेल्स आ गई हैं और ब्लॉक करने के आ गया, लेकिन मीडिया को उनकी लिस्ट नहीं दी जा रही थी। अब उसकी लिस्ट आ चुकी है जिसमें सबसे ऊपर औलिया का भी है, मतीउल्लाह जान का भी है, इमरान रियाज का भी है, हैदर मेहंदी का भी है, हबीब अकरम का भी है, आफ्ताब इकबाल का भी है। सबसे पहले जो जिसका चैनल ब्लॉक किया गया वो अहमद दुरानी है,
اور یاد رکھیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انڈیا کی اور پاکستان کی جنگ کے دوران بیٹھ کے انڈیا کو سپورٹ کیا تھا اور پاکستانی ایئر فورس اور پاکستانی آرمی کے بارے میں بہت ساری باتیں کی تھی. تو ریاست مخالف چینلز کو بند کیا جا رہا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں میڈیا کی زبان کو بند نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن ان کی زبان کو بند نہیں کیا جانا چاہیے جو حکومت کے اگینسٹ بات کریں، لوگوں کے اگینسٹ بات کریں، آپ اداروں کے اگینسٹ بات کریں، مگر جب بات کریں گے آپ ریاست کے اگینسٹ تو آپ کو کسی طرح سے کوئی حق نہیں دیا جا سکتا کہ آپ بولیں. تو یہ چینل جو ہیں ان کو یوٹیوب کی جانب سے ایک ای میل وصول ہو چکی ہے، اب ہو چکی ہے. آپ کو ہماری اسکرین کے اوپر لسٹ بھی نظر آ رہی ہوگی ان لوگوں کی جن کے چینلز بلاک کیے گئے ہیں، اور لسٹ وصول ہونے کے بعد جو ہے چینلز بلاک کر دیے گئے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں، کرنی تو نہیں چاہیے ویسے ہمیں لیکن پھر بھی کرتے ہیں، کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 10 محرم کے بعد جناب علی تحریک کا آغاز کر دیا جائے گا. اچھا یہ تحریک کی ڈیٹ ابھی تک فائنل نہیں کی گئی، لیکن یہ ایک بات سننے کو آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان آ کے وہ اس تحریک کا حصہ بنیں گے. کو بتا دوں کہ ان کے جو عمران خان کے اپنے بچے ہیں سلیمان اور قاسم، ان کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ اب سننے کو وہ بھی تیار نہیں ہیں. ہم ہی نے ان کو روکا ہوا تھا، لیکن اب وہ پہلے تو وہ جا رہے ہیں امریکہ، اور وہ اپنے جو دوست ہیں ان سے کہتے ہیں اگر یہ جا سکتے ہیں تو ہم بھی جائیں گے، اور ہم جا کے بتائیں گے یہاں انسانی حقوق کے ساتھ اور کیا ظلم ہو رہے ہیں ان کے والد کے ساتھ. That's very nice. تحریک وہی چلا کرتی ہے جس میں اپنا بھی کوئی شامل ہو، کیونکہ اپنے بڑے درد سے ہوں گے. ان کی بہنیں جب بھی آتی ہیں اس تحریک کے اندر تو کوئی نیا ہی آرڈر چلنے لگ جاتا ہے. ایک طرف ان کی محترمہ بیوی ہوتی ہیں، دوسری طرف ان کی بہنیں ہوتی ہیں، تو وہ آئی تھنک کہ اگر بچوں کو یہ رائٹس دیے گئے کہ وہ اپنے والد کی آزادی کے لیے کوئی تحریک کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان آ کے وہ اس تحریک کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں، تو ایک گڈ سائن ہے اور ہونا بھی چاہیے. بچے اپنے والد کے لیے ہی تحریک کا حصہ بنے تو اچھی بات ہے، کیونکہ وہ اتنے ہی پرزور طریقے سے، لیکن اتنی دور اتنا عرصہ بچوں کا رہنا جو ہے وہ والد کے ساتھ کس حد تک اٹیچمنٹ ہوگی یہ میں نہیں کچھ کہہ سکتی. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک بری خبر جس کو ڈسکس کرنا بھی ضروری ہے وہ ہے حمیرہ کا. حمیرہ کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی تقریباً 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ ملی ہے آپ کو اس کے فلیٹ سے. کہا جاتا ہے کہ 1 سال سے اس نے کرایہ داری کیا ہوا تھا، تو مالک مکان جو ہے وہ بیلف لے کر جب آیا تو تمام دروازے بند تھے اور انسائڈ اندر سے بند تھے. تو بیلف نے کافی دیر تک وہ دروازے کھڑکاتے رہے، اس کے بعد وہ دروازے توڑ کے جب گئے تو 1 مہینہ ہو چکا تھا. لیکن ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ان کی امیجیٹ فیملی، ان کے فادر، ان کی مدر اور ان کی فیملی کی جانب سے ان کی ڈیڈ باڈی کو ڈس آن کیا جا رہا ہے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. مزید حالات کیا ہوئے، کیسے ہوئے، ہمارے کچھ صحافی کراچی میں موجود ہیں، تو کراچی میں جیسے میرا ان سے رابطہ ہوتا ہے تو ریئل خبر آپ تک ضرور پہنچائیں گے، اور کل کے ویلاگ میں آپ کو ہمارے کے بارے میں ساری ڈیٹیل ضرور شیئر کروں. ویڈیو اور اس قسم کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیوز مل سکیں.